अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। सुबह से ही हम काउंटिंग के अपडेट्स आपको दे रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आने तक हम ये लाइव प्रोग्राम जारी रखेंगे। आज हमारे साथ कई लोग जुड़े जिनमें से उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की। एक और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, सैयद इफ्तिखार अली आसिफ, जो इस जीएचएमसी इलेक्शन पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। जी इफ्तिखार अली आसिफ साहब, आपका बीबीएन चैनल में खैर मकदम है। जी जी, शुक्रिया जनाब। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि एग्जिट पोल में बताया गया था कि बीजेपी सबकत लेके जा रही थी आगे, लेकिन अभी पांसा पलट चुका है, टीआरएस आगे है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, ये अभी सुबह का जो देखे थे आप, तो जो है बिल्कुल ही बीजेपी बिल्कुल ही जो है आगे चल रही थी जब, लेकिन अब जो एकदम से तस्वीर बदली है जी इसकी इसकी अहम वजह ये है कि जो है हैदराबाद की आवाम नफरत को और जो है उनकी जो सोच को जी बिल्कुल शरीर से नकार दिया है। हैदराबाद की आवाम ने बिल्कुल इसको जो है रिजेक्ट कर दिया है। जी नफरत फैलाना, नाम बदलना या फिर तहजीब बदलने की बात कर रहे थे, जी यहाँ की हैदराबाद की आवाम ने बिल्कुल ही उसे एकदम रद्द कर दिया है। इसी की वजह से जो है आज जो है वो शिकस्त का सामना कर रही है जमात। जी जबकि जो है उनकी जमात से जो है मैं समझता हूँ कि जो है पूरी मरकज से पूरी टीम हैदराबाद आ गई थी। जी ये पहली मरतबा तारीख में देखने में आया मुझे, तो मेरी ये उम्र में, कि जो है मरकज से कभी ऐसा लोकल इलेक्शन के लिए इतनी बड़ी टीम आई नहीं थी। जी ये पहला मौका था कि पूरी दिल्ली की क़यादत इस गली के इलेक्शन में आई थी। जो है मरकज जो है पूरा जोर हैदराबाद की जो है लोकल इलेक्शन पर लगा दी थी। जी लेकिन वो हैदराबाद की आवाम ये जानती ही है कि जो है अब ये यहाँ हैदराबाद में जुमले या फिर नफरत फैलाने वाली बात जी या फिर तहजीब को बदलने वाली बात यहाँ की आवाम ने बिल्कुल उसे रद्द कर दिया है। तहजीब बदलने वाली बात से मुताल्लिक आपका कहीं इस जानिब इशारा तो नहीं कि हैदराबाद के जो नाम बदलने की बात यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बदलने की बात करिए थे जी, नाम बदलना और नाम जो है हैदराबाद का नाम बदलना और जो है हैदराबाद के कल्चर को बदलने, निजाम के कल्चर को बदलने की भी बात हुई थी जी, तो उससे जो है बहुत बुरा असर उसको पड़ा है बराबर, क्योंकि आवाम यहाँ की नहीं चाहती है। आवाम यहाँ की जो है गंगा जमनी तहजीब में जीत आई है। तो एक दौर था जब जो है ऐसे बुखारा होते थे, लंबा अर्सा हो गया है कि यहाँ की आवाम एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक दूसरे को जो है कंधे से कंधा लगाकर आज जो है अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। हालिया दौर में जो है देखने में आप देखे होंगे, मैं समझता हूँ आप लोग सहाफी हजरात हैं जी, लॉकडाउन के चलते जो है यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को कोई देखा नहीं गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मदद करने में आगे बढ़ सके। बिल्कुल, तो इसको बदलना मुश्किल है जी। वो हैदराबाद नहीं रहा, हैदराबाद बदल गया है जी। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अब वो दौर चले गया है, सोच बदलना चाहिए जी। आपके नाम बदलने से, तहजीब बदलने से हैदराबाद की तस्वीर नहीं बदलेगी जी। सोच बदलो, हैदराबाद की तस्वीर बदलेगी। न सिर्फ हैदराबाद की बल्कि पूरे मुल्क की तस्वीर बदल सकती है, बशर्ते कि सोच बदल दी जाए जी। मतलब आपका यही कहना है कि जो बीजेपी को जो नुकसान हुआ है, अगर वो तरक्की के नाम पर वोट मांगती या तरक्की के लिए दावे पेश करती, ना कि मजहबी मुनाफरत ये करती, तो उसको कुछ तस्वीर दूसरी होती। बिल्कुल वही है तरक्की की बात नहीं करे, किसी की फायदे की बात नहीं करे, किसी महल्ले की तस्वीर को बदलने वाली बात नहीं किए, वही नाली, वही गंदी, वही जो जिस इलेक्शन जो सब्जेक्ट पर है, अगर उस बात पर अगर वो लड़ते तो शायद उनको कुछ और फायदा हो जाता था जी। लेकिन अब उन्होंने जो है सिर्फ नफरत फैलाने की राजनीति करेंगे तो ये यहाँ पर हैदराबाद में मैं समझता हूँ कि अब अवाम बशऊर हो गई है यहाँ जी। अवाम अब तरक्की चाहती है, अवाम तालीम चाहती है जी। अवाम जो है आज खूबसूरती चाहती है शहर हैदराबाद की जी, ना कि जो है नफरत जी। एक और खास बात ये भी देखने आ रही है इस जीएचएमसी इलेक्शन में, जब 2009 के बाद से सीएम मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के जो सीएम थे वाईएस राजशेखर रेड्डी, उस दौर में कांग्रेस का तूती बोलता था, मेन इतना दबदबा था। लेकिन इस अरसे में पिछले 7 से 8 सालों में कांग्रेस बराह नाम अपनी जो है नुमाइंदगी दर्ज करवा रही है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं?
हाँ, इसकी वजह ये है, यहाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो है डॉक्टर वाईएसआर के दौर में बहुत सी पढ़ाई काम हुए हैं। जैसे इम्पोर्टेंट जो है, बहुत अहम मसला जो था 4% रिजर्वेशन का मसला था जी, वो बहुत बड़ा कारामद साबित हुआ था। लेकिन उसके बाद जैसे ही जो है आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना जब अलग हुआ है, उसके बाद से सियासी तस्वीर बदलती गई है। कांग्रेस जो यहाँ पर अपना मुकाम नहीं बना पाई है, मतलब अपना मुकाम जो खो रही है, इसकी अहम वजह ये हो सकती है कि जो है पार्टी में जो है इख्तलाफात जो पार्टी के लिए काम करे जी, यही वजह हो सकती है। पार्टी में मुस्तैद आज नहीं रहा, वो पार्टी में ताकत नहीं रही जी जी। तो क्या ये जरूरी नहीं है, वक्त नहीं है कि कांग्रेस को अपनी आला क़यादत बदलने पर गौर करना चाहिए? हाँ, करना तो चाहिए, लेकिन कांग्रेस में अभी रिवाज कुछ अलग सा रिवाज होता है। कांग्रेस का रिवाज थोड़ा सा अलग है। हाँ जी, वो हिसाब में लोग अभी आनंद फानंद में कुछ करना नहीं चाहते हैं। ये लोग सिर्फ अभी, मैं समझता हूँ, मेरा जो ख्याल है, ये लोग अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन में है, कौन क्या करता देखेंगे, कौन क्या करता देखेंगे जी। तो ये लोग, मैं समझता हूँ कि जो है मौके का ऐसा बने बनाई हुई चीज को ये लोग हासिल कर लेना चाह रहे हैं, कोशिश नहीं करते हुए जी। बहरहाल आपका भी यही कहना है और कई एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर हैदराबाद में तरक्की के नाम पर वोट मांगने के बजाय आस्था और मजहबी मुनाफरत पर वोट मांगा है, जिसे हैदराबादियों ने मुस्तरद कर दिया है। लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं किसी और पार्टी को तो नहीं, लेकिन टीआरएस को जो नुकसान हुआ है, माना जा रहा है कि जो बीजेपी के इजाफी सीटें आ रहे हैं वो टीआरएस के खाते से आ रही हैं। हाँ, टीआरएस के खाते से आ रहे हैं, जरूर आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो है पूरा शहर हैदराबाद ही जो है रहे, बल्कि कुछ लोगों को तो जब आप गेहूं पिसाने जाते हैं तो कुछ तो आटा लगाकर आते हैं जी। तो वही किस्सा है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनको भी जो है आगे चलकर मालूम होगा उनको कि इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा जी। उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल करे हैं, लेकिन जो है मैं समझता हूँ कि वोट का इस्तेमाल सही नहीं किए वो लोग। फिर उनकी मर्जी की बात है, उनका इख्तियार है, वो तो उन्हें जो जिसको चाहे वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन तरक्की के नाम पर अगर वोट मिलता है तो शायद बहुत अच्छा होता जी। आपको क्या लगता है, अगर फाइनल रिजल्ट में ना ही टीआरएस ना ही एमआईएम तो बहरहाल 51 सीटों पे है, लेकिन टीआरएस को भी अगर मेजॉरिटी नंबर हासिल नहीं हुआ तो फिर से एमआईएम और टीआरएस का इत्तेहाद रहेगा? टीआरएस का और एमआईएम का इत्तेहाद रहेगा जी। मेरे रहने का नहीं रहेगा, बाद में तो इतिहास रहेगा, क्योंकि अब टीआरएस बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि उतने सारे वोट उनको सीट तो नहीं मिलने वाले हैं जी। अगर टीआरएस को अगर 70 भी अगर 7 पे कुछ लीड कर रही है, 70 पे 71 पे कुछ लीड कर रही है, कुछ थोड़ी देर पहले की खबर। लेकिन अगर इनको 60-70 भी वोट मिलते हैं तो इनको कोई 60-70 भी अगर सीट मिलते हैं तो यही जो है इनका इन्हीं का मेयर होगा, क्योंकि इनके पास एमएलसी है, तो उधर से एमआईएम का सपोर्ट भी मिल जाएगा जब सियासी तौर पर जी। बेशक बेशक जी। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अली आसिफ साहब आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बीबीएन का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये आसिफ साहब थे, इफ्तिखार अली आसिफ साहब थे, सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने मौजूदा जो सूरत हाल एचएमसी इलेक्शन को लेकर उसके बारे में तफसील बताई। आगे भी हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स और माहिर सियासतदान जुड़ेंगे जो बताएंगे कि ताज़ा सूरत हाल क्या है, बदलेगा। बहरहाल जहां तक हम बात करें बीजेपी की, जिसने जीएचएमसी इलेक्शन के सहारे, तेलंगाना में जीत के सहारे साउथ में अपनी पार्टी को मजबूत करने का जो ख्वाब देखा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो रहा है। आखिर बीजेपी को इससे फायदा क्यों नहीं मिला? क्या इसकी वजह मजहबी मुनाफरत पर दी गई बयानबाजियां हैं, या फिर तरक्की की राह में जो है रोड़े अटकाते हुए ना कि उस जानिब तरक्की कैसे की जाए इस बारे में बयान देने के बजाय जो मखसूस कम्युनिटी और मखसूस शख्सियात पर शदीद और मुतनाज़ बयानबाजियां दी हैं, उसका कहीं ना कहीं उससे नुकसान होता ज़रूर दिख रहा है। एक नज़र ये भी देख लेते हैं कि साउथ में और जीएचएमसी पर आखिर बीजेपी ने इतना जोर क्यों लगाया था। एक वजह इसके बारे में ये भी है कि कांग्रेस और टीडीपी जो कभी असल अपोजिशन हुआ करते थे तेलंगाना के, वो जो है यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा यही देखा जा रहा है कि वो लोग अपोजिशन के नाम पर बराह नाम रह गए हैं, जबकि एमआईएम एक अपोजिशन बन के उभरी है और यही अपोजिशन टीआरएस के साथ में है।
आवाम अपना वोट जो है कांग्रेस या फिर टीडीपी को देने की जगह टीआरएस या एमआईएम को देती दिखाई दे रही है। कई जगह ऐसी है जहां पर कांग्रेस के एमएलए या फिर कांग्रेस के कारपोरेटर, अवामी नुमाइंदे जो है अवाम के दरमियान ना रहते हैं। पार्टी की आला क़यादत की मजबूरी कहिए या फिर जो पार्टी की क़यादत में जो तब्दीली की बात की जा रही है, फिर पार्टी में अंदरूनी सियासतदानों के जो कांग्रेस के जो सियासतदान हैं उनमें अंदरूनी इख्तलाफात जो बढ़ते चले गए थे, उसकी भी कहीं ना कहीं वजह है कि लोग जो है कांग्रेस के बजाय टीआरएस या एमआईएम की जानिब राग़िब हो रही है। इसी का फायदा जो है बीजेपी ने उठाया था। उन्होंने ऐसे वोट बैंक पर नजर रखी थी जो पसोपेश में थे कि टीआरएस को वोट दिया जाए, कांग्रेस को वोट दिया जाए या एमआईएम को वोट दिया जाए। ऐसी जगहों पर बेशक बीजेपी ने सेंध मारी है। कांग्रेस और टीडीपी का जो ऑप्शन बनकर बीजेपी सामने उभरी है, उसका कहीं ना कहीं फायदा जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। बहरहाल फाइनल रिजल्ट तो आए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को पिछली मर्तबा से ज्यादा अगर एक भी सीट मिल पाई है तो उसकी वजह यही होगी कि यहाँ पर कांग्रेस नहीं है। ऊपर से जीएचएमसी इलेक्शन में जितना जोर बीजेपी ने लगाया था, अमित शाह से लेके योगी आदित्यनाथ, सेंट्रल मिनिस्टर्स स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा बिहार में जिन्होंने एक रणनीति से बीजेपी को जीत दिलाई है, वो भी जो है इस मर्तबा के जीएचएमसी इलेक्शन में सामने आए हैं। उन्होंने कमान संभाली थी बीजेपी की, वो भी कहीं ना कहीं एक फायदा होता जरूर नजर आ रहा है। लेकिन एक बात जो है वो जो तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने की थी कि इस मर्तबा जीएचएमसी इलेक्शन में बीजेपी का परचम लहराएगा या फिर बीजेपी का मेयर होगा, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही अधूरी और उसको आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। हैदराबाद के आवाम ने जहां तरक्की के लिए, तरक्की बनाम नफरत वाली जो राजनीति की जा रही थी या फिर हेट स्पीच वाली जो राजनीति की जा रही थी, उसे नकारा है। और हैदराबाद के आवाम ने फिर से एक बार टीआरएस की जानिब जो है हाथ बढ़ाया है, उसे एक बार तब फिर मौका दिया है। और जो एक अहम वजह ये भी मानेंगे बीजेपी के, जो इतना जोर जो बीजेपी ने लगाया था जीएचएमसी इलेक्शन में, उसके लिए कहीं ना कहीं जो केसीआर ने नेशनल पॉलिटिक्स में जो एंट्री मारने का जो मंसूबा बनाया था एक थर्ड फ्रंट के बारे में, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इसका तोड़ चाहती थी और तोड़ के बजाय इसने अपना पूरा का पूरा जोर जो है जीएचएमसी इलेक्शन में लगाया था। बहरहाल आने वाले अपडेट्स हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक और शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इसी तरह लाइव अपडेट का सिलसिला